हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर के सारे वीडियोस को और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर अप कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सीबीएसई के क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के चैप्टर के दो कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे। यानी कि एक होगा छोटा सा कॉन्सेप्ट कि क्यूब्स किसको बोलते हैं, और उसके साथ ये वाला क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे कि कोई सा नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा, उसको कैसे निकालें। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था, कोई सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, किस तरह से निकालते हैं। तो सेम चीज हम इस वाले चैप्टर में क्या सीखेंगे कि परफेक्ट क्यूब कोई सा नंबर होगा या फिर नहीं होगा, इस वाले चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं क्यूब्स किसको कहा जाता है। बस सिंपल सी चीज है, दो एग्जांपल से समझ जाओगे। जैसे सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पर यहां पे जो नंबर आता था, यानी कि जैसे कि 4 इसको लिख सकते हैं या फिर 2 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसको हम पिछले वाले चैप्टर में कहते थे स्क्वायर्स। ठीक है, अगर हम इसी नंबर को या फिर किसी भी नंबर को अगर सेम टाइम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि क्यूब्स। बात खत्म। अगर किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आंसर को कहा जाएगा स्क्वायर्स। अगर किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आंसर को कहा जाएगा क्यूब्स। मतलब कि बात बस इतनी सी है। इतने में ही तुम्हारा पूरा का पूरा क्यूब्स का चैप्टर यानी कि क्यूब्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आंसर को कहा जाएगा क्यूब्स। बस इतना ही है इसके अंदर के क्यूब्स का कॉन्सेप्ट, खत्म। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन लेंगे। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड आउट करो क्या ये वाला एक परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। मैं ये वाला एग्जाम्पल लूंगा, इसके साथ एक और एग्जाम्पल लूंगा, जिन दोनों एग्जाम्पल से तुम समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता था परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे निकालते थे, बताओ बताओ। किया तो है ना, पिछले वाले वीडियोस को देखा है, किया तो होगा, तभी तो जाके सेकंड चैप्टर में आए हो। तो बताओ परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे निकालते थे। सिंपल, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो उसी मेथड को हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो 216 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले 2 से करेंगे तो 108, फिर से 2 से करेंगे तो 54, फिर से 2 से करेंगे तो 27। अब जाके यहाँ पे 2 से नहीं हो सकता, 3 से होगा तो बचा 9, फिर से 3 से करेंगे तो बचा 3, यहाँ पे फिर से 3 से हो सकता है, बचा 1। तो इसका मतलब 216 को कैसे लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस वाली चीज को हम लोगों ने स्क्वायर के चैप्टर में भी वहां पे मैंने समझाया था। सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्क्वायर्स में हम क्या करते थे, जब हम परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढते थे वहां पे हम बस पेयर को लाइन करते थे इस तरह से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम परफेक्ट क्यूब को ढूंढ रहे हैं तो इसीलिए 3 नंबर्स को लेके लाइन अप यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि 1 2 3 इसका पेयर, 1 2 3 इसका पेयर, खत्म हो गया। कंडीशन बस ये है, एक परफेक्ट क्यूब होने के लिए कंडीशन बस इतना है, वहां पे तुम्हें सारे पेयर्स मिलने चाहिए और एंड में कोई नंबर यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। अगर कोई नंबर यहाँ पे बचता है जिसका हम 3 वाला पेयर नहीं बना सकते तो इसका मतलब वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो देखो पूरा का पूरा 3 नंबर वाला ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अगर परफेक्ट क्यूब है तो किसी ना किसी नंबर का तो वो क्यूब होगा ना, यानी कि किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 216 तो आ रहा होगा ना। तो उसको कैसे निकाले, बहुत इजी है। देखो इसको कैसे निकाला जा सकता है, यहाँ पे कितनी बार 2 है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यानी कि 3 बार 2 है, तो इन तीनों बार 2 के लिए हम एक बार 2 लिखेंगे इनटू।
यहाँ पे 3 बार 3 है, तो इन 3 बार 3 के लिए हम 1 बार 3 लिखेंगे। आंसर कितना आया? 3 2 जा 6। इसका मतलब अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आएगा। बात बस इतनी सी है, हो गया खत्म। तो इस तरह से तुम बता सकते हो कोई भी एक परफेक्ट क्यूब हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। कंडीशन बस इतना है, पेयरिंग करते टाइम एंड में कोई नंबर्स ना बच जाए। अगर बच गए नंबर्स तो यहाँ पे वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला तो देखो एक परफेक्ट क्यूब हो गया, हेंस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब हो गया। लेकिन अब देखो, अब एक एग्जांपल लूंगा जिससे कि तुम्हें पता चलेगा परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर नहीं हो सकता। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। अच्छा, अब हम इस वाले नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर चेक करेंगे वो एक परफेक्ट क्यूब हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो कैसे करना है, ये तो पता ही है। 1 3 2 3, ये किससे कैंसिल होगा? 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से, हाँ 3 से हो रहा है। 3 से करेंगे तो 3 4 12, देन 3 4 12, देन 3 1, हाँ हो गया। फिर ये अभी किससे हो सकता है? 2 से हो सकता नहीं, हो सकता क्योंकि बीच में यानी कि एंड में 1 है, तो फिर से 3 से करना पड़ेगा। तो फिर से 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1 4 3 1 3 बच्चा, 3 4 12, 1 4 7। ठीक है, अभी फिर से किससे करना है? फिर से किससे होगा? 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से होगा। तो 3 से करेंगे तो 3 4 12 बच्चा 2 27, 3 9 27 हो गया। अब ये किससे हो रहा है? 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं हो रहा, तो 7 से होगा। 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो 7 से करेंगे एंड में बचा 7। फिर 7 से करेंगे तो एंड में बचा 1। तो इसका मतलब 1 3 2 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 3 2 3 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 3 × 7 × 7। अब देखो मैंने क्या कहा था, कोई भी नंबर एक परफेक्ट क्यूब तभी बन सकता है जब हम उसके सेम सेम 3 नंबर्स के पेयर अप बना लें। ठीक है, अगर हमने सेम सेम 3 नंबर्स को यहाँ पे पा लिया, उसके साथ एंड में अगर कोई भी नंबर नहीं बचा, तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो चलो अब बनाते हैं पेयर। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये लो ग्रुप बन गया इनका एक। फिर 7 का ग्रुप बनाते हैं 1 2। यहाँ पे तो एक और नंबर है ही नहीं। अगर यहाँ पे एक और नंबर नहीं है तो इसका हम पेयर नहीं बना सकते। अगर पेयर नहीं बना सकते 3 नंबर्स के साथ, तो इसका मतलब 1 3 2 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? देयरफॉर 1 3 2 3 is not a perfect cube because ठीक है, because there is number 7 is left out। यानी कि यहाँ पे नंबर्स है 7 जो कि यहाँ पे बच गए, यानी कि उनके पेयर्स को हम क्रिएट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये एक 1 3 2 3 एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से इसके बारे में अभी समझ चुके होगे कि क्यूब्स किसको कहते हैं और कोई भी एक नंबर परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा उसको कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतनी सी कॉन्सेप्ट को क्लियर अप करेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग क्यूब्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल लेके भी तुम्हें समझाने वाला हूँ। ओके, तो अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी डाउट आया हो तो तुम सिंपली इजी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसकी मदद से तुम बहुत ही अच्छे से और एक बार समझ सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो फिर से मिलते हैं हमारे अगले वाले न्यूज से पार्ट में। बाय बाय।